सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इन्वायरमेंटल साइंसेस के क्वेश्चंस देखेंगे जो कि बीपीएससी असिस्टेंट सैनिटरी वेस्ट मैनेजमेंट एग्ज़ाम में होपफुली आने के चांसेस हैं। जो ये सारे क्वेश्चन जो है वो वन लाइनर क्वेश्चन इस वीडियो में अप्रॉक्सीमेटली हम चाहेंगे कि ये 380 क्वेश्चन के अराउंड हम लोग सॉल्व करें एक एक करके। इसमें से कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं और जिसके आने के चांसेस हैं इस बार के बीपीएससी असिस्टेंट सैनिटरी वेस्ट मैनेजमेंट के एग्ज़ाम में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑप्शन 1 है गेटिंग क्लियर ड्रिंकिंग वाटर, हाइजीनिक लिविंग कंडीशन एंड क्लीन एंड फ्रेश एयर। तो ऑप्शन डी सारे ऑप्शन सही हैं इसमें से। ये क्वेश्चन जो है इथिक्स का, ये हमारे डोमेन का नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आता है, द डिफरेंट लेवल्स ऑफ इन्वायरमेंटल एंड कंजर्वेशन अवेयरनेस आर। तो पॉल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, कंजम्पशन, ओवर पॉपुलेशन, सस्टेनेबल अर्थ। तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। तो विच इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ टोटल एनर्जी। तो इसमें से एग्रीकल्चर जो है में इतना एनर्जी यूज़ नहीं होता है, तो ये मैच गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टिल ए वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मिलियंस ऑफ इंडियंस लिविंग इन विलेज। जो विलेज में है उनके लिए फ्यूल जो है वो अभी भी वुड ही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। सिक्स्थ क्वेश्चन है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कम्युनिटी इज़ आर। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कम्युनिटी का? डाइवर्सिटी होता है, उसमें पीरियोडिसिटी होता है और डोमिनेंस होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान NBSAP कब स्टेबलाइज हुआ था? तो ये 1999 में हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1999। ये क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान में रखिएगा आप लोग। द क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन ऑफ स्पीसीज अंडर द एक्स सिटू कंजर्वेशन आर। तो इसका ऑप्शन है वर्नेबिलिटी ऑफ द स्पीसीज ऑफ एक्सटिंक्शन, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीसीज, इकोनॉमिक एंड एस्थेटिक इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीसीज। तो इसका ऑप्शन, ये तीनों ऑप्शन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। द स्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल पार्क्स, सेंचुरीज कम अंडर। तो ये है इन सिटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये इन सिटू याद रखिएगा, इन सिटू कंजर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट ए कंट्रोलिंग मेथड ऑफ यूट्रोफिकेशन। कौन सा इसमें जो है वो कंट्रोलिंग मेथड नहीं है यूट्रोफिकेशन के? तो जो एल्गल ब्लूम होता है, रिलीज टॉक्सिक केमिकल ड्यूरिंग यूट्रोफिकेशन, ये जो है कंट्रोलिंग मेथड नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर पॉल्यूटेंट ऑफ मोटर व्हीकुलर इमिशन इन इंडिया, ये क्या है? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड लीड, डीजल पार्टिकुलेट्स एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर टॉक्सिक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इन्वायरमेंटल GIS डिस्क्राइब द यूज ऑफ। तो इन्वायरमेंटल GIS किस लिए होता है, किस पर्पज़ के लिए? तो ये होता है लोकेशन बेस्ड डाटा मैनेजमेंट टूल होता है ये, जो असिस्ट करता है फॉर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो MIC और चेरनोबिल ट्रेजेडी, ये चेरनोबिल लिखा हुआ है, सॉरी, इज़ ऑकर्ड एट। तो ये कब हुआ था? तो MIC में बता दूं, MIC होता है मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये जो है वो गैस है जो रिलीज़ हुआ था भोपाल में 1984 के अराउंड, और चेरनोबिल हुआ था यूक्रेन में 1986 में, जो कि एक न्यूक्लियर डिजास्टर था। द एक्सपोजर ऑफ यूवी रेडिएशन से क्या होता है? ये डैमेज करता है आई साइट को, सन बर्न होता है और स्किन कैंसर होता है इससे, तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इन्वॉल्व्स द बैक्टीरिया। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जो इसमें बैक्टीरिया इन्वॉल्व है उसको बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज ट्रीटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडोर पॉल्यूशन। तो इंडोर पॉल्यूशन जो है किस वजह से होता है? लीड फ्रॉम द न्यूज़पेपर एंड सिरेमिक क्रॉकरीज एंड फॉर्मल्डिहाइड फ्रॉम फर्नीचर में जो फॉर्मल्डिहाइड होता है, ओजोन एंड एसिड एरोसोल इन स्मॉग। तो इसका तीनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ द एबव।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है सीवेज वाटर इज़ प्योरीफाइड फॉर रिसाइकलिंग बाय द एक्शन ऑफ। तो ये होता है सीवेज वाटर की प्योरीफाई फॉर रिसाइकलिंग करते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हेल्प से करते हैं। तो डिसअपेरेंस ऑफ फिश फ्रॉम द वाटर बॉडीज इंडिकेट द एक्सेस ऑफ। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉमन इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म डाटा रिप्रेजेंट्स पॉल्यूटेड वाटर। तो इसका आंसर हो जाएगा इट्स कोली। इसका आंसर ये हो जाएगा द पॉजिटिव पॉपुलेशन ऑफ सॉइल इज़ ड्यू टू। पॉजिटिव पॉपुलेशन ऑफ द सॉइल क्या होता है? रिडक्शन ऑफ सॉइल प्रोडक्टिविटी। पॉजिटिव पॉपुलेशन जो है रिडक्शन हो रहा है सॉइल का प्रोडक्टिविटी जो है। और उसके बाद फिर एडिशन ऑफ वेस्ट इन सॉइल और एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र। तो तीनों के वजह से जो है वो पॉजिटिव पॉल्यूशन होता है सॉइल में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। द एयर पॉल्यूशन अफेक्ट मोस्टली फाउंड ऑन लीव्स फाउंड होता है, अफेक्ट करता है। एयर पॉल्यूशन जो है मोस्टली जो अफेक्ट करता है वो लीव्स को करता है। तो विच वन अमंग द फॉलोइंग केमिकल इज यूज्ड फॉर कॉजिंग डिफ्लोरेशन ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज। तो ये हुआ 2,4 फिनोऑक्सिक एसिटिक एसिड। तो ये याद रखिएगा आप लोग, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आंसर ये होगा। विच केमिकल आर वॉश्ड आउट इन लार्ज अमाउंट बाय फर्टिलाइज़र इन वाटर सप्लाई। तो नाइट्रेट जो है वो वॉश्ड आउट हो जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट थोड़ा क्वेश्चन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैजुगेटिव पॉल्यूटेंट इन सॉइल क्या होता है? वो होता है डिटर्जेंट होता है। यूज़ ऑफ लाइकन और नीरियम इज इन केस ऑफ पॉल्यूशन इज। तो ये होता है बायो इंडिकेटर ऑफ SO2 पॉल्यूशन। लाइकन जो है वो SO2 पॉल्यूशन को इंडिकेट करने के लिए होता है, जहाँ पे बेसिकली SO2 प्रेजेंट होगा तो वहाँ पे लाइकन प्रेजेंट नहीं होगा। तो ये कैच है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इनलीडेड पेट्रोल एंटी नॉकिंग एजेंट इज टेट्रा मिथाइल और टेट्रा इथाइल लीड। इन अनलीडेड पेट्रोल दिस एजेंट इज। तो अनलीडेड पेट्रोल में क्या होता है? मिथाइल टेट्रा ब्यूटाइल ईथर हम लोग यूज करते हैं एंटी नॉकिंग एजेंट के लिए। तो लीड नेक्स्ट क्वेश्चन है द लीड इन पेट्रोलियम इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ टेट्रा इथाइल एंड टेट्रा मिथाइल इन ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। इट इज़ रिलीज एज। तो रिलीज होता है क्लोराइड्स ऑफ लीड के फॉर्म में जो है रिलीज होता है। तो ग्रीन पेट्रोल किसको बोलते हैं? ग्रीन पेट्रोल बोलते हैं अनलीडेड पेट्रोल जिसमें लीड प्रेजेंट नहीं है उसको बोलते हैं ग्रीन पेट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोटोकेमिकल स्मॉग इज रिलेटेड टू एयर पॉल्यूशन इज रिलेटेड टू ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। इको फ्रेंडली डिटर्जेंट डू नॉट कंटेन। जो कंटेन नहीं करते हैं वो PO4 एंड ब्लीच को कंटेन नहीं करता है। चूज़ द करेक्ट पेयर। तो CNG जो है वो इको फ्रेंडली है। लैंडस्केप पॉल्यूशन बाय थ्रोइंग गार्बेज रबिश ओवरलैंड द थर्ड पॉल्यूशन इसको बोलते हैं। एंड ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन ड्यू टू द सीपेज ऑफ सीवेज एंड टॉक्सिक केमिकल्स जो है ये भी थर्ड पॉइजन है। ये थर्ड पॉइजन है। तो तीनों जो है वो करेक्ट पेयर है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, ऑल ऑफ दीज। तो गंगा एक्शन प्लान जो है टू रिस्टोर द क्वालिटी ऑफ रिवर गंगा वो कब लॉन्च हुआ था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा 1985 में ये लॉन्च हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है NEPA नेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसी एक्ट कब इन्फोर्स हुआ था? इन्फोर्स हुआ था 1969 में ये इन्फोर्स हुआ था। द न्यूज़पेपर जो है वो कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग टॉक्सिक मटेरियल। तो लीड जो है ये कंटेन करता है न्यूज़पेपर। द फर्स्ट इंडोर पॉल्यूटेंट फ्रॉम फर्नीचर ऑफ विच ऑफ द मासेस बिकम अवेयर। तो रडान से हम लोग पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अपेयर हुए थे जो फर्नीचर में प्रेजेंट होता है।
विच इज़ द मेजर सोर्स ऑफ हार्मफुल रेडिएशन इन द हाउस। हार्मफुल रेडिएशन इन द हाउस क्या है? ट्यूबलाइट जो है वो मेजर सोर्स ऑफ हार्मफुल रेडिएशन है। सिरेमिक क्रॉकरीज of a substandard quality would become a source of pollutant if food taken in it the pollutant is, तो उसको pollutant को क्या बोलते हैं हम लोग? CD कैडमियम। कैडमियम होता है फूड क्रॉकरीज में। Sometimes the secondary pollutant like ozone, PAN and HNO3, H2SO4 formed from the primary pollutant are more toxic than primary pollutant. This phenomena of increased toxicity in pollutants is called cynism। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा। ये इसमें क्या होता है कि इससे जो है प्राइमरी पॉल्यूटेंट की टॉक्सिसिटी बढ़ा के वो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बन जाता है। which one is not produced as a exhaust of vehicle। तो एग्जॉस्ट ऑफ व्हीकल से क्या प्रोड्यूस नहीं होता है? तो फ्लैश जो है वो प्रोड्यूस नहीं होता है। इन एयर पॉल्यूशन इंडस्ट्री क्या है? वो पॉइंट सोर्स है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए पॉल्यूटेंट एज इट कॉम्बाइन विथ हेमोग्लोबिन एंड काउज हेमोलाइसिस। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इंडस्ट्री वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Which of the following pollutant forms a toxic and stable substance in blood by combining with hemoglobin? तो हेमोग्लोबिन से कौन कॉम्बाइन करता है? अभी देखे थे हम लोग, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इज़ हार्मफुल फॉर मैन बिकॉज ये क्या करता है? इट कम्पीट्स विथ ऑक्सीजन इन ब्लड। ये जो है कम्पीट करता है ऑक्सीजन के साथ ब्लड में। CO2 जो है कंटेंट इन एयर कितना है? CO2 0.34% जो है वो एयर में प्रेजेंट है। द लेवल ऑफ CO2 इन एटमोसफियर हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम, कितना इंक्रीज हुआ? 270 to 340 ppm। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इफेक्ट्स ऑफ SO2 एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेशन प्रोडक्ट ऑन प्लांट इज डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरोफिल। तो SO2 के वजह से क्लोरोफिल में क्या प्रेजेंट होता है? मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करके इसको डिस्ट्रॉय करता है, क्लोरोफिल को डिस्ट्रक्शन करता है। द ताजमहल इज़ थ्रेटेंड ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। ताजमहल जो है थ्रेटेंड हुआ था सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से। तो लाइकन जो है, लाइकन डेजर्ट इंडिकेट क्या करता है? ये एयर पॉल्यूशन इंडिकेट करता है ड्यू टू SO2 की वजह से। लाइकन जो है वो बेस्ट इकोलॉजिकल इंडिकेटर है किसके लिए? एयर पॉल्यूशन के लिए। Lichen have disappeared from the cities because they are highly susceptible to SO2। Rao and Lee Balance found that SO2 destroy lichens and molasses completely। It lowers the pH and it causes the loss of magnesium from the chlorophyll। This forms a compound which results in chloriosis। This compound formed after the loss of Mg2 plus ion is called, इसको बोलते हैं प्लेथिन। इसको देख लीजिएगा, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट वर्ड है। Nowadays the buses of Delhi are run on compressed नेचुरल गैस पे CNG पे आजकल चल रही है दिल्ली में एक बसेस। द कंपोजिशन ऑफ CNG क्या है? CNG का कंपोजिशन CH4 है, C2H6 एंड C4H8 एंड अदर गैसेस। द फेवरेबल पॉइंट ऑफ CNG ओवर LPG। फेवरेबल पॉइंट क्या है? तो CNG जो है स्टोर होता है हाई प्रेशर, वेयर एज LPG जो है स्टोर होता है लो टेम्परेचर पे। लिक्विफैक्शन ऑफ LPG मेक्स द फ्यूल मोर कॉम्प्लेक्स। लिक्विफैक्शन की वजह से LPG जो है ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है टू स्टोर, वेयर एज स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ CNG जो है वो काफ़ी इजी होता है। एंड CNG जो है वो लेस एक्सपेंसिव है देन LPG। तो तीनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोमिटिंग नेचुरल डिजास्टर ओवर 70%। तो अर्बनाइजेशन है इसका आंसर। अर्बनाइजेशन की वजह से 70% से ज़्यादा नेचुरल डिजास्टर हो रहे हैं।
द मोस्ट इफिशियंट काउज ऑफ वेस्टेज एंड डीजेनरेशन ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्स इज़, ये क्या होता है, रेकलेसनेस, ओवर कंजम्पशन एंड मिसयूज की वजह से, पॉल्यूशन एंड नेचुरल वाटर एंड इट्स यूट्रोफिकेशन की वजह से, पॉल्यूशन एंड डिप्लीटेशन ऑफ अंडरग्राउंड वाटर टेबल की वजह से। तो आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दी एबव। 57 क्या है तुम्हारा, मैच ऑफ द फॉलोइंग। बायोलॉजिकल डाइजेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सेलुलोस मटेरियल टू यूजफुल बाय प्रोडक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ए का 1। प्रायोलाइसिस जो है वो डिस्ट्रक्टिव डिसोल्यूशन है। कंपोस्टिंग क्या होता है, बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन होता है। इसका ये हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा। द इम्पॉर्टेंट स्टेप्स विच आर टू बी फॉर्म्ड इन रेन वाटर हार्वेस्टिंग फ्रॉम द रूफ। ये क्या होता है, स्टेप्स क्या है, इंपॉर्टेंट स्टेप्स। तो पहला तो कलेक्शन हो गया रेन वाटर का, फिर सेपरेट करना है उसको फर्स्ट रेन फ्लसेस की वजह से, फ्लश से, फिर फिल्ट्रेशन एंड स्टोरेज ऑफ रेन वाटर एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। Human activities are responsible for polluting the stratospheric ozone। तो इसका आंसर हो जाएगा कंबशन ऑफ फॉसल फ्यूल एंड ऑर्गेनिक मैटर, एक्सेसिव यूज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स, एक्सेसिव यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। लैंड यूज प्लांटिंग मस्ट एम्स एट। तो इसका आंसर हो जाएगा both of the above, minimal losses and acceptable income। Ministry of Environmental and Forest classify how many categories of biomedical waste। तो 12 कैटेगरी में जो है क्लासीफाई किया गया है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप लोग। सिरिंजेटिक केमिकल्स क्या होता है, जो टॉक्सिसिटी इंक्रीज होता है प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में बताता है। दैट पोजेज ए मेजर डेंजर इन combustion। मोस्ट इम्पॉर्टेंट काउज फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये क्या होता है, ओजोन डिप्लीटेशन होता है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की वजह से। नेशंस नेचुरल रिसोर्स ऑफ्टन डिटरमाइंस इट्स वेल्थ एंड स्टेटस इन वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम बाय डिटरमाइनिंग इट्स पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। बाय डिटरमाइनिंग जो है इसका आंसर हो जाएगा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से। द क्रिटिकल इंफॉर्मेशन फॉर लैंड यूज प्लांटिंग इज, तो हो जाएगा ड्रेनेज फीचर है इसका लैंड यूज प्लांटिंग के लिए इंफॉर्मेशन। द इम्पॉर्टेंट टूल फॉर कंट्रोलिंग सॉइल इरोजन, ये क्या है, वेजिटेशन की वजह से। सॉइल इरोजन को बचाने के लिए वेजिटेशन में करते हैं बेसिकली। सीवेज इन्फेक्शन ऑफ वाटर कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ क्रिस्टल। तो इसका आंसर हो जाएगा एंटामोबिया हिस्टोरिका। इसका आंसर हो जाएगा ये ए। विच पिगमेंट जो है प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम यूवी रेडिएशन डैमेज। तो इसका हो जाएगा कार्नोटिस हो जाएगा। इको फ्रेंडली मेथड क्या है, तो यूज ऑफ CNG है, एनर्जी प्लांटेशन है, वन महोत्सव है। तो आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रैंडम सैम्पलिंग मेथड। इसमें से कौन रैंडम सैम्पलिंग मेथड नहीं है, तो जजमेंट सैम्पलिंग जो है ये रैंडम सैम्पलिंग मेथड में नहीं आता है। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओजोन डे, वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे एंड नेशनल पॉल्यूशन प्रिवेंशन डे, ये कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो ओजोन डे जो है वो 16 सितंबर को किया जाता है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट जो है वो 5 जून को किया जाता है। और जो नेशनल पॉल्यूशन एंड प्रिवेंशन डे है ये जो है 2 दिसंबर को किया जाता है। 2 दिसंबर को किया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है आर द मेजर डिप्लीटर ऑफ ओजोन लेयर इन स्ट्रेटोस्फेयर। दे स्प्लिट टू रिलीज क्लोरीन। वन एटम जो क्लोरीन है वो कन्वर्ट कितना मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है। तो 1,00,000 ओजोन का मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है 1 एटम ऑफ क्लोरीन। तो ये याद रखिएगा आप लोग। और ग्रीन मफलर जो है फॉर प्लांटिंग ट्रीज एंड सर्ब्स टू रिड्यूस द नॉइज पॉल्यूशन इज डन बाय अलॉन्ग द रोड साइड हम लोग करते हैं। द कंसनट्रेशन ऑफ CO2 present day
एटमॉस्फेयर में कितना प्रेजेंट है, तो ये 220 ppm के अराउंड प्रेजेंट है ये। एसिडिटी, द एसिडिटी ऑफ नॉर्मल रेन वाटर इज़ ड्यू टू क्लोरीन की वजह से जो है एसिडिटी ऑफ रेन वाटर होता है। रेन वाटर में जो नॉर्मल एसिडिटी जो प्रेजेंट होता है नॉर्मल रेन वाटर में, वो क्लोरीन की वजह से होता है, ये याद रखिएगा आप लोग। रीज़न ऑफ लंग कैंसर किसका होता है, एस्बेस्टोस की वजह से होता है। मेलानिन जो है प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम यूवी रेडिएशन, ये भी याद रखिएगा आप लोग, ये दोनों क्वेश्चन। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग जो है वो एब्सेंट होता है इन पॉल्यूटेड वाटर में क्या एब्सेंट होता है, लार्वा ऑफ स्टोन फ्लाई जो है वो एब्सेंट होता है। स्ट्रेचिया कोली जो है वो यूज्ड होता है एज ए इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म फॉर टू डिटरमाइन द पॉल्यूशन ऑफ वाटर विथ फैकल मैटर के वजह से होता है। फैकल मैटर को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग कोली का यूज़ करते हैं। फ्लोराइड पॉल्यूशन जो है मेनली अफेक्ट करता है किसको, टीथ को अफेक्ट करता है। साइक्लोनिक कलेक्टर जो है वो यूज टू मिनिमाइज जो है एयर पॉल्यूशन को मिनिमाइज करने के लिए यूज़ होता है। वाटर पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय all of the above, having specific tanks for each house, checking mixing of industrial waste with water bodies and use of degradable pesticides, तो all of the above हो जाएगा। ग्रीन मफलर जो है, ग्रीन मफलर इज स्पेसिफिक फॉर साउंड इंसुलेशन के लिए होता है। प्लांटेशन ऑफ रोड ट्रीज अलॉन्ग द रोड साइड रेल्स, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, हॉस्पिटल्स एंड इंस्टीट्यूशन, इसमें बेसिकली ग्रीन मफलर का यूज़ होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीन मफलर। ठीक है। गुड अर्बनाइजेशन लैंड मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ किस लिए होता है, लिविंग लार्ज लैंड डिप्रेस्ड अनफिल्ड एंड क्रिएटिंग गार्डन्स एंड पार्क्स, ग्रोइंग ब्रॉड ग्रीन बेल्ट्स, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। ब्रिगोली इज ए प्रोडक्ट सिमिलर टू सॉडस्ट prepared from the waste paper industry is used to control, किस चीज़ को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, तो ये मरीन पॉल्यूशन जो है उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, जो कि मेनली जो है सिमिलर होता है सॉडस्ट के, ब्रोगली। गुड वाटर मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्यूफर एंड देयर जुडिशियल exploitation, recycling sewage water, prevention of flow effluent into nearby water stream, इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। अ क्रॉप हेल्प इन ड्राई लैंड रिक्लेमेशन, तो इसका आंसर हो जाएगा सनफ्लावर। कैटालिटिक कन्वर्टर ब्राउट डाउन एयर पॉल्यूशन बाय ऑटोमोबाइल, तो इसका आंसर हो जाएगा कन्वर्टिंग CO कार्बन मोनोक्साइड टू कार्बन डाइऑक्साइड N2O to N2 and complete oxidation of hydrocarbons, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। पॉल्यूटेंट ऑरिजिनेट फ्रॉम द सोर्स लाइक, तो इसका ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट हो गया, फ्यूल हो गया, कंबशन ऑफ कोल हो गया, स्मोक। टिक आउट द सोर्स ऑफ इमिशन ऑफ कार्बन मोनोक्साइड का सोर्स क्या है, तो ये ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से निकलता है, फ्यूल से निकलता है, कंबशन ऑफ कोल से, और स्मोक सब में प्रेजेंट होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। द अटैक ऑफ फ्यूम्स ऑफ SO2 एंड H2SO4 और द मार्बल ऑफ CaCO3 ऑफ ताजमहल एंड रेड स्टोन ऑफ रेड फोर्ट चेंजेस इनटू कैल्शियम सल्फेट विच इज़ बल्की एंड काउज स्टोन लेप्रोसी, तो ताजमहल में क्या हो रहा था कि वो सल्फ़र डाइऑक्साइड या और सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से जो है वो कैल्शियम सल्फेट का लेयर जो है वो आ रहा था, तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं स्टोन लेप्रोसी। एट पेट्रोल फिलिंग स्टेशन वर्कर फील हेडेक, ग्लैडीनेस, स्लीपीनेस, इट इज़ ड्यू टू केमिकल दैट इमिट्स फ्रॉम पेट्रोल, ये जो है बेंजीन की वजह से जो है वो हेडेक आता है, ग्लैडीनेस आता है और स्लीपीनेस आता है, जो कि पेट्रोल में प्रेजेंट होता है। तो ओजोन डिप्लीटिंग एजेंट बीइंग यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, तो ओजोन डिप्लीटिंग एजेंट जो फायर एक्सटिंग्विशर में प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं हेलोन।
तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोल्यूटेंट एज वेल एज प्रोटेक्टेंट, जो कि पोल्यूटेंट भी है और प्रोटेक्टेंट भी है। तो ये है ओजोन। ओजोन जो है आपका एक पोल्यूटेंट भी है और ये फिर यूवी रेडिएशन से बचाता है, तो प्रोटेक्टेंट भी है। सल्फर ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन आर इम्पॉर्टेंट पोल्यूटेंट ऑफ एयर। एयर का है ये एयर पोल्यूटेंट। Some of the chemical commonly used these days, those which passes from the mother to the fetus through the placenta। तो मतलब बेसिकली बोलना चाह रहा है कि मदर से जो है अपने उसके बेबी पे कैसे जा रहा है। तो इंड्रोइन और डीडीटी इन दोनों के हेल्प से जा रहा है। तो प्लांट लाइक एल्युमिना सीपा, जिया माइस और सैक्रेजम ऑर्फिसम, और ये सारे जो प्लांट हैं वो एब्जॉर्ब करता है नेचुरल पॉल्यूटेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट इज एब्जॉर्ब बाय दीज। तो कौन सा पॉल्यूटेंट जो है ये सारे प्लांट जो है एब्जॉर्ब करते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये कार्बन मोनोऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं ये सारे प्लांट, जिनका साइंटिफिक नेम है। द टाइप ऑफ गली इरोजन दैट क्रिएट प्रॉब्लम्स ऑन एग्रीकल्चर लैंड, तो इसको बोलते हैं यू एंड वी गलीज। उसके बाद द इफेक्टिव प्लांटिंग ऑफ सॉइल इरोजन कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ बेस्ट सोर्स ऑफ एक्शन टू रिड्यूस द मूवमेंट ऑफ सॉइल फ्रॉम द क्रॉप फील्ड। तो इफेक्टिव प्लांटिंग उसी को बोलते हैं जो कंट्रोल करता है डेवलपमेंट ऑफ बेस्ट सोर्स ऑफ एक्शन टू रिड्यूस द मूवमेंट ऑफ सॉइल फ्रॉम द क्रॉप फील्ड। मेनली सॉइल को पकड़ के रखता है। इफेक्टिव प्लांटिंग की वजह से हम लोग सॉइल इरोजन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, सॉरी। 100 क्वेश्चन है। इन बायोलॉजिकल सिस्टम सल्फर इज लार्जली बाउंड इन, जो बायोलॉजिकल सिस्टम है वो सल्फर जो है वो लार्जली बाउंड होता है किसमें, लिपिड में होता है। सो इस वीडियो में हम लोग 100 क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं। अगले वीडियो में 100 से 200 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग।